डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिकल खबर को लेकर कोई मैं चर्चा नहीं करूंगा, ना ही कोई सामाजिक मुद्दे को लेकर चर्चा करूंगा। दरअसल आज बात सोशल मीडिया पे चल रहे फाइट को लेके। क्या वो फाइट है, उसके बारे में पूरी तरीके से बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानिए, ये देखिए कि खबर आखिरकार है क्या। दरअसल पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री, इस कहानी की शुरुआत इसी तरीके से होती है। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री जो आज के टाइम में हजारों लाखों करोड़ रुपए का हम कह सकते हैं कि बिजनेस पंजाबी सिंगर्स कर रहे हैं, चाहे वो अपने लाइव कॉन्सर्ट्स के जरिए हो या फिर अपनी म्यूजिक एल्बम के जरिए। पंजाब में बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो लाखों करोड़ रुपए इस वक्त कमा भी रहे हैं। और कह सकते हैं कि पहले एक टाइम हुआ करता था पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में जब गुरदास मान और बब्बू मान के ही अलावा काफ़ी कम ऐसे सिंगर्स होते थे जो नाम और शोहरत हासिल कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में कई ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कम समय में अच्छा खासा नाम बना लिया है और पैसा तो इतना कमा लिया है कि आप देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। लेकिन आज बात हम करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ और एपी ढिल्लों को लेके। ये दोनों ही सिंगर पंजाब से आते हैं और कह सकते हैं कि दोनों की उम्र कम है और कम समय में जितनी शोहरत इन दोनों सिंगर्स ने हासिल करी है शायद ही किसी पंजाबी सिंगर ने हासिल करी होगी। और दोनों के अपने अपने फैन बेसिस भी है। एपी ढिल्लों के अलग फैन बेसिस है, वहीं दिलजीत दोसांझ की बात करें तो उनको हर कम्युनिटी पसंद करती है और उनका भी काफ़ी अच्छा खासा फैन बेस है। लेकिन आखिरकार ये दोनों पंजाबी सिंगर्स के बीच में लड़ाई क्यों हो गई, क्यों दोनों के फैन सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म में बट गए हैं। आधे फैन एपी ढिल्लों की साइड है तो आधे फैन दिलजीत दोसांझ की साइड है। आखिर क्या है ये माजरा जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है, क्या है पूरी खबर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस खबर की शुरुआत और कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद की कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है दिलजीत दोसांझ के इंदौर वाले कॉन्सर्ट से। इंदौर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट चल रहा होता है, जिस दौरान दिलजीत दोसांझ बीच कॉन्सर्ट में अपने फैन से और अपने प्रशंसकों से अपील करते हैं कि मेरे जो भाई है, मेरे कलीग हैं, पंजाब से ही आते हैं, जिसमें पहला नाम है करण औजला और दूसरा नाम है एपी ढिल्लों। ये दोनों ही अच्छे पंजाबी गायक हैं और ये भी दिल्ली में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अलग अलग इलाकों में भी इनके कॉन्सर्ट चल रहे हैं। और दिलजीत ने अपने फैन से अपील करी कि आप लोग इनके कॉन्सर्ट्स भी देखने जाएं और एपी ढिल्लों को दिलजीत दोसांझ ने बेस्ट विशेस दी। लेकिन दिलजीत को क्या पता था कि बेस्ट विशेस देने के नाम पे नया लफड़ा शुरू हो जाएगा और उन पर कई आरोप लगा दिए जाएंगे। दरअसल दिलजीत ने जब ये अपील की फैन से कि आप जाइए भाई एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को एंजॉय कीजिए, तो उसके बाद जब चंडीगढ़ में एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट हुआ तो एपी ढिल्लों ने अपने कॉन्सर्ट के बीच में दिलजीत दोसांझ से अपील कर डाली कि पाजी ठीक है, तुसी मेरे को पसंद करते हो, मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हो, लेकिन एक बार मेरे को इंस्टाग्राम से ब्लॉक तो कर दो। जब ये ब्लॉक वाली बात एपी ढिल्लों ने कही तो मानो फैंस और सोशल मीडिया पर ट्विटर की बरसात होगी। दिलजीत दोसांझ के फैन उनको सपोर्ट करे तो वहीं एपी ढिल्लों के फैंस उनको सपोर्ट करे। दोनों के फैंस में फाइट शुरू होगी और कौन झूठा है कौन सच्चा है इसको साबित करने की रेस शुरू हो गई। तो कह सकते हैं कि टाइटल भी हमारा ये कौन झूठा कौन सच्चा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर भाई एपी ढिल्लों इतना ही नहीं, एपी ढिल्लों ने कहा कि ठीक है आप पहले मेरे को अनब्लॉक करिए। फिर बात इतनी ही नहीं हुई दोस्तों, बात और आगे बढ़ती गई जब दिलजीत दोसांझ ने को ये पता चला कि भाई एपी ने कहा कि मुझे अनब्लॉक कर दो। उसके बाद कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरा पंगा सरकार नाल हो सकता है, कलाकार नाल नहीं। तो दिलजीत दोसांझ के इस पोस्ट के बाद लगा कि चलो भाई अब लफड़ा पूरी तरीके से शांत हो गया, खत्म हो गया और कंट्रोवर्सी पर पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन एपी ढिल्लों कह सकते हैं गर्म खून है दोस्तों, युवा लड़का है, यहीं नहीं रुकने वाला था। उसने फिर से रिप्लाई किया दिलजीत दोसांझ को और उसने पुरानी वीडियोस दिखाई, पुराने स्क्रीनशॉट दिखाए और एपी ढिल्लों ने कई स्क्रीनशॉट शेयर किए और उन्होंने दिखाई कि देखिए पहले दिलजीत दोसांझ ने मेरे को ब्लॉक किया हुआ था, मैं उनकी प्रोफाइल नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब उन्होंने अनब्लॉक कर दिया है तो अब मैं उनकी प्रोफाइल देख पा रहा हूं। इस कंट्रोवर्सी के बाद कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ और एपी ढिल्लों के फैन आपस में बढ़ गए हैं। एपी ढिल्लों को झूठा बता रहे, कोई दिलजीत को सच्चा बता रहे, तो ऐसे में विवाद छिड़ गया है कौन सच्चा है कौन झूठा। और कह सकते हैं कि दोनों सिंगर्स के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि अब पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री आपस में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा से पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के जो सिंगर्स हैं आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। और अब दिलजीत दोसांझ जो हमेशा से कंट्रोवर्सी से दूर रहते, लेकिन इस बार वो खुद कंट्रोवर्सी में फंस गया और इस बार एपी ढिल्लों ने उनको झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, कौन झूठा है कौन सच्चा है। धन्यवाद।